हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट असेसमेंट सेट 1 जुलाई 2024 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश करेंगे। टाइम 60 मिनट्स, मार्क्स 15। इंस्ट्रक्शंस: ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सेकंड, राइट द आंसर्स इन द गिवन स्पेस इन अकॉर्डेंस विद द मार्क्स अलॉटेड टू देम। फॉर क्वेश्चंस 1 to 5 टेक द करेक्ट आंसर। ये आपके जो हैं 5 मार्क्स के हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, हु रोट द letter in the lesson the best Christmas present in the world? Who wrote the letter in the lesson the best Christmas present in the world? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन राइट आंसर है। सेकंड, व्हाट क्वेश्चन वर्ड शुड बी यूज्ड इन दिस डैश ओल्ड आर यू? व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। तुम कितने साल के हो? तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ ओल्ड आर यू। तो इसमें हाउ आएगा, ऑप्शन सी राइट है, हाउ। क्वेश्चन थर्ड, विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई बॉट दिस ब्लैक ड्रेस यस्टरडे? मैंने ये ब्लैक ड्रेस कल खरीदी। ए प्रेजेंट सिंपल, बी प्रेजेंट कंटिन्यूस, सी पास्ट इंडेफिनिट, और जो डी है वो फ्यूचर सिंपल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है बॉट, तो पास्ट इंडेफिनिट है ये। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट है, पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन 4 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को जो है चूज़ करें। व्हेन आई वॉज यंगर आई डैश रन वेरी फास्ट। जब मैं छोटा था तो मैं बहुत तेज़ भाग सकता था। पास्ट की एबिलिटी है, तो पास्ट की एबिलिटी के लिए कुड यूज करते हैं। तो व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पर जो है आपका जो है कुड आएगा, क्योंकि पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज होता है। तो ए ऑप्शन कुड जो है वो राइट है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। तो ये आप देख रहे हैं कि अनाउंस जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब आप पैसिव वॉइस करते हैं तो वाज या वर आ जाता है और समथिंग पहले आ जाएगा, उसके बाद लगाएंगे हम वॉज। तो वॉज एक ही में है, तो क्लियर है कि आंसर ए रहेगा। समथिंग वॉज अनाउंस्ड बाय ए वॉइस ऑन ए लाउड स्पीकर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस था, पैसिव वॉइस करने के लिए वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो समथिंग वॉज अनाउंस्ड बाय ए वॉइस ऑन ए लाउड स्पीकर, ऑप्शन ए राइट है। फॉर क्वेश्चन 6 राइट आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। 2 मार्क्स का है ये। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी। क्रिकेट कहता है कि मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट, वह इसे कब कहता है और क्यों कहता है। तो ये आंसर स्टूडेंट्स आपने लिख लिया होगा। फॉर क्वेश्चन 7 राइट द आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। 3 मार्क्स का है ये। इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क। क्या वेलू जो है वर्क को फाइंड करके खुश या नाखुश है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए जो है रीजन्स दें। अब है ये फॉर क्वेश्चन 8 आंसर द क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द गिवन टेक्स्ट। ये 5 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन 8 है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑन द मॉर्निंग ऑफ December 26, 2004 द इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द मोस्ट devastating tsunamis in recorded history. It was triggered by a massive underwater earthquake. The waves swept across coastal areas, causing immense destruction and loss of life. Many stories of survival emerged, highlighting human resilience and the instinct to help others in times of need. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन ओशन सुनामी ऑकर। इंडियन ओशन सुनामी कब ऑकर हुई थी? तो आंसर लिखेंगे, द इंडियन ओशन सुनामी ऑकर्ड ऑन December 26, 2004। द इंडियन ओशन सुनामी ऑकर्ड ऑन December 26, 2004। ये इसका राइट आंसर है। सेकंड है, व्हाट कॉज द सुनामी। सुनामी किस वजह से हुई? तो इसका लिखेंगे आंसर जो है, इट वॉज ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अंडर वाटर अर्थक्वेक। द सुनामी वॉज कॉज्ड बाय ए मैसिव अंडर वाटर अर्थक्वेक।
द सुनामी वॉज कॉज्ड बाय ए मैसिव अंडर वाटर अर्थक्वेक। थर्ड है वेयर डिड दिस इंसिडेंट हैपन, ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था। दिस इंसिडेंट हैपन्ड इन द कोस्टल एरियाज, क्या लिखेंगे, दिस इंसिडेंट हैपन्ड इन द कोस्टल एरियाज। फिर है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी ऑन कोस्टल एरियाज, क्या इम्पैक्ट हुआ सुनामी का कोस्टल एरियाज पर। तो द वेव्स स्वेप्ट अक्रॉस कोस्टल एरियाज कॉजिंग इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो सुनामी का कोस्टल एरियाज पर ये इम्पैक्ट हुआ कि बहुत सारी तबाही हुई और काफ़ी सारी ज़िंदगियाँ चली गई। द इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी ऑन कोस्टल एरियाज वॉज दैट इट कॉज्ड इमेंस डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। फिफ्थ है व्हाट डिड द स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल हाईलाइट अबाउट ह्यूमन नेचर। जो सर्वाइवल की जो स्टोरीज हैं वो ह्यूमन नेचर के बारे में क्या चीज़ें हाईलाइट करती हैं। तो जो सर्वाइवल की स्टोरीज हैं वो ह्यूमन नेचर के बारे में ये हाईलाइट करती हैं, वो है एक तो ह्यूमन रेजिलियंस एंड द इंस्टिंक्ट टू हेल्प अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड। ये आप लास्ट लाइन में देख रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा द स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल हाईलाइटेड ह्यूमन रेजिलियंस एंड द इंस्टिंक्ट टू हेल्प अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड। The stories of survival highlighted human resilience and the instinct to help others in times of need। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है क्लास 8th इंग्लिश का सेट 1 का जो पेपर आज हुआ था उसको सॉल्व किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।